मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन सोनम है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले सुमित से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सोनम को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सोनम की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फ़िलहाल तो उनकी माली हालत डामाडोल थी। सोनम की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और सुमित से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। सुमित मेरा पूरा ख्याल रखता था। हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सोनम की शादी में सुमित पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत ये कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत ये थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फ़ोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का फ़ोन सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर ख़त्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सोनम को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सोनम से कहती थी कि ज़रूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई है, बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूँ। मेरी सास ने का खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने सुमित को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग और मिश्री के साथ खा रही हूँ। नंद का दिया टोटका बंधा ही है तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने सुमित के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में समीर और रात में सुमित के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने सुमित की पसंदीदा कॉफ़ी और पकोड़े बनाए और उससे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो सुमित ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सोनम भी बहुत खुश थी। उसने मुझसे फ़ोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझसे प्यार करने लगी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। समीर अपने एग्ज़ाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक समीर मेरे साथ रह सकता था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिज़ल्ट आ गया। समीर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आँखें मुझसे मिलती थीं। कान, नाक, ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति सुमित की खुशी का ठिकाना न रहा। समीर के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन समीर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और समीर का प्यार ऐसे ही
छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने समीर को अपनी बहन सोनम से शादी के लिए मना लिया। सोनम को इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से समीर की आभारी थी जिसने मेरी ज़िंदगी उजड़ने से बचा ली थी। प्लीज़ सब्सक्राइब।